हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, क्योंकि हमने 15 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो 16th क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ विल यू लिस्ट ऑल प्रोडक्ट्स अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज अवेलेबल। मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट कितना है एंड उसकी क्या क्या क्वांटिटी है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्ट टेबल है। तो अगर मैं कहूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और ये सारा हम किस डेटा सेट पे कर रहे हैं, हम ई शॉप डेटा सेट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट पे अगर मैं स्टार रन करूं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक सेकेंड या कंटिन्यू। सो तो ये हमें मिलेगा। ठीक है, कि इसमें क्या क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट नेम में प्राइस है एंड क्वांटिटी है। हमें क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स अलोंग विद देयर क्वांटिटी। तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए नेम एंड उसकी क्वांटिटी कितनी है वो चाहिए, राइट। तो मैं सिंपल से करूंगा क्या, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो ये मेरे को मिल गई, राइट, क्लियर। नाउ 17th क्वेश्चन से व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट वुड यू यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय ईच यूजर। यानी हर एक यूजर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं वो चीजें हमें शो करनी है। तो अगेन मैं तुम्हें ऑर्डर्स टेबल दिखाता हूं। तो ऑर्डर्स जो टेबल है, तो उसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है चीजें, हमारे पास ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, यूजर आईडी है, क्वांटिटी है एंड डेट है। ठीक है, डेट ऑर्डर्ड, राइट। तो ये ऑर्डर्स है सारे। तो यूजर आईडी के अकॉर्डिंग मेरे कितने ऑर्डर्स हैं हर एक यूजर के, वो मेरे को देखना है। तो क्या करूंगा, मैं ग्रुप बाय कर लूंगा यूजर को, और फिर जो भी आएगा उसको काउंट कर लूंगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यूजर आईडी एंड काउंट स्टार एज टोटल ऑर्डर प्लेस करूंगा फ्रॉम ऑर्डर्स, है ना। और इसको ग्रुप बाय किससे करूंगा, मैं यूजर आईडी से। तो क्या होगा, यहाँ पे हर एक यूजर के हिसाब से कितना उसने ऑर्डर प्लेस किया है वो मेरे को मिल जाएगा, राइट, क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाउ कैन यू रिट्रीव द नेम ऑफ यूजर हु हैव मेड पेमेंट्स। जिन्होंने पेमेंट किया है वो ऑर्डर को उन नेम्स को कैसे रिट्रीव करोगे। तो पेमेंट्स मेरा पेमेंट टेबल में है और यूजर मेरा यूजर टेबल में है। ठीक है, तो जो यूजर ने पेमेंट किया होगा, ठीक है, उसका रिकॉर्ड हमें मिलेगा कहाँ, पेमेंट टेबल में मिलेगा। तो हमें क्या करना है, बस यूजर आईडी को पेमेंट के यूजर आईडी से मैच करना है और वो सारे नेम्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेना है। तो हम कहेंगे यूजर्स डॉट यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर एंड इनर ज्वाइन किसे कर रहे हैं हम, पेमेंट्स के साथ। तो पेमेंट्स के साथ इनर ज्वाइन करने का क्या मतलब है कि ये सारे जो यूजर टेबल में है और जो पेमेंट टेबल में है, दोनों में जो मैचिंग रिकॉर्ड होगा उसको ज्वाइन करेगा ये। ठीक है, इनर ज्वाइन यही काम करता है। अब उसमें से जितने भी यूजर नेम है, ठीक है, जिनका यूजर आईडी मैच होता है पेमेंट की यूजर आईडी से, उनका नेम मेरे को मिल जाएगा, यानी यूजर नेम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने जैसे ही, तो मेरे को ये सारे नेम्स मिल गए। अब चाहिए, अगर लेट्स से यहीं पे अगर मैं कहूं कि हाउ कैन यू रिट्रीव, right, retrieve the names of users who have not made payment, right, जिसने पेमेंट नहीं कर रखा है उनके कैसे करोगे। तो ये तो मेरे को क्या दे रहा है, पेमेंट्स दे रहा है, राइट, ये तो मेरे को पेमेंट दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सेलेक्ट यूजर्स डॉट यूजर नेम, यूजर अंडरस्कोर नेम वेयर users डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी नॉट इन, ठीक है, नॉट इन किसमें, इसमें, राइट। तो ये जब रन करूंगा मैं, तो मेरे को वो यूजर्स मिलने चाहिए, यूजर्स, ओके। तो वो यूजर मिलने चाहिए जो यूजर ने ऑर्डर प्लेस नहीं करा। क्या है यहाँ पे दिक्कत, ओके, there is some mistake I guess। मैं इसको करता हूं स्टार, सीधा सारे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। सेलेक्ट अ स्टार विथ नो टेबल स्पेसिफाइड इज, ओके। फ्रॉम भी तो करना है हमें, फ्रॉम यूजर्स, ओके। तो ये जब करेंगे, इसको रन करूंगा मैं, तो मेरे को वो सारे यूजर मिल जाएंगे। ठीक है, वो सारे यूजर की डिटेल मिल जाएंगे, जो कि 50 यूजर है जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 18B।
ओके, तो ये मेरा एक एडिशनल क्वेश्चन है जो यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 सेज व्हाट एसक्यूएल क्वेरी वुड यू यूज टू फाइंड द टोटल अमाउंट पेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। तो मेरे को पेमेंट्स का मोड क्या चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो अगर मैं कहूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट्स, ठीक है, और इसको जैसे मैं रन करूंगा तो मेरे को पेमेंट की पूरी ऑर्डर टेबल मिल जाएगी। यहाँ पे देखो पेमेंट आईडी है, यूजर आईडी है, ऑर्डर आईडी है, पेमेंट डेट है, अमाउंट एंड मेथड है, ठीक है। तो मेथड है मेरे पास यहाँ पे इस टेबल में, तो मेरे को मेथड चाहिए क्या, क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो मैं कहूंगा और टोटल चाहिए कि पर्टिकुलरली क्रेडिट कार्ड से टोटल अमाउंट कितने पेड हुए, ठीक है। तो मैं टोटल अमाउंट क्रेडिट कार्ड वाला जितने भी क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स है उन सबको कलेक्ट करूंगा और उन सब में क्या करूंगा, सम करूंगा। तो मैं कहूंगा सेलेक्ट सम ऑफ अमाउंट, क्योंकि अमाउंट का मेरे को टोटल चाहिए, एज टोटल अमाउंट पेड यूजिंग सीसी, नॉट पेपैल, सीसी, ठीक है। फ्रॉम पेमेंट वेयर पेमेंट मेथड इज बेसिकली व्हाट, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड से ये करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा मेरा टोटल पेमेंट कितना हुआ है, ठीक है, समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू यू रिट्रीव द नेम ऑफ यूजर हु हैव रिटन रिव्यूज फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिटर्न रिव्यूज फॉर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज लिखा है उसने, तो मेरे पास रिव्यूज जो है वो रिव्यू टेबल में है, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिव्यूज, तो मेरे पास एक रिव्यू टेबल है। रिव्यू टेबल के अंदर मेरे पास ये डिटेल है, रिव्यू आईडी, प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी एंड रेटिंग। तो पर्टिकुलर क्या है, यूजर ने किसी प्रोडक्ट को कुछ रेट करा है, वो डेटा है यहाँ पे। मेरे को कहना है कि हाउ वुड यू रिट्रीव द नेम ऑफ यूजर हु हैव रिटन सम रिव्यू, तो जिसने कुछ रेटिंग दिया है, ठीक है। तो मैं यूजर एंड रिव्यू टेबल को कंबाइन करूंगा, ठीक है, और अगर जो आईडी मैच कर रही है उन सबको मैं कलेक्ट करूंगा। तो मैं क्या कहूंगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूजर, ठीक है, यूजर्स डॉट यूजर नेम, क्योंकि मेरे को सिर्फ वही यूजर चाहिए जिसने रिव्यू लिखा है, कितने प्रोडक्ट्स पे लिखा है इससे मतलब नहीं है, तो मेरे को डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा, अलग अलग, राइट। तो यूजर डॉट यूजर नेम फ्रॉम यूजर टेबल, इनर ज्वाइन किसके साथ करूंगा मैं, रिव्यूज के साथ, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, कॉमन डेटा चाहिए। और इनर ज्वाइन का कंडीशन क्या है कि यूजर आईडी रिव्यू आईडी से मैच करना चाहिए। तो ये जैसे ही रन करूंगा मेरे को ये डेटा मिलेगा, जो कि क्या होगा, बेसिकली वो सारे यूजर नेम्स जो कि जिन्होंने रिव्यू लिखा, जो कि 30 है अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इट सेज What SQL statement would you use to find the average price of product in each category? हर एक कैटेगरी में एवरेज प्राइस कितना है। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे को एकदम सिंपल सा पता है कि हर एक कैटेगरी में एवरेज प्राइस चाहिए, तो मैं पहले ग्रुप करूंगा कैटेगरी वाइज, ठीक है, और उसके बाद उसमें से एवरेज प्राइस निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा कैटेगरी आईडी को और एवरेज ऑफ प्राइस को एज अ एवरेज प्राइस, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में है ये मेरा, और ग्रुप वाइज कैसे करूंगा, ग्रुप बाय कैटेगरी के आईडी से। तो हर एक आईडी के हिसाब से ये कैटेगरी ग्रुप हो जाएगी, उसके बाद उसका एवरेज निकालूंगा। तो ऐसे देखो कैटेगरी C0001 का इतना एवरेज है, ठीक है, तो ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ कैन यू रिट्रीव द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन स्पेसिफिक कैटेगरी। हर किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सेल हुए, सोल्ड हुए, ठीक है। तो अगेन मेरे को पता कि कैटेगरी वाइज पूछ रहा है, तो कैटेगरी वाइज मैं ग्रुप करूंगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं रिट्रीव करूंगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट कैटेगरी आईडी और सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी किसमें है, प्रोडक्ट टेबल में है, ठीक है। तो वो करूंगा प्रोडक्ट डॉट और कैटेगरी आईडी कहाँ है, कैटेगरी आईडी मेरा ऑर्डर्स टेबल में है, ठीक है। तो यही चीज मैं करूंगा, मतलब ऑर्डर टेबल में मेरा ये है क्वांटिटी है, एंड प्रोडक्ट टेबल में मेरा क्या है, कैटेगरी है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों का इनर ज्वाइन करना है पहले। तो फ्रॉम ऑर्डर्स इनर ज्वाइन प्रोडक्ट, तो ये दोनों कंबाइन हो गए। अब इसमें से क्या करना है मेरे को, और ये इनर ज्वाइन कहाँ होगा, ऑर्डर के प्रोडक्ट आईडी पे, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आईडी के साथ, ठीक है, क्योंकि यही दोनों टेबल में मैचिंग है। और इसके बाद जो भी मैच हुआ उसको ग्रुप करा मैंने किससे, कैटेगरी आईडी से, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा है कि सेलेक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी एज टोटल प्रोडक्ट्स करके। तो इसको जैसे ही रन करूंगा तो मेरे पास मेरा आंसर आएगा ये कुछ, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के। तो क्वेश्चन नंबर 23 सेज What SQL query would you use to find the top 5 user who spend the most? तो जिन्होंने सबसे ज्यादा स्पेंड किया है, ऐसे 5 यूजर्स मेरे को चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या कि मेरे को चाहिए कि हर एक यूजर ने कितना स्पेंड करा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ग्रुप बाय करूंगा यूजर आईडी से, ठीक है, और किसमें,
पेमेंट टेबल में, तो पेमेंट टेबल में जब यूजर आईडी से ग्रुप बाय करूंगा तो मेरे को ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। अब उसमें से क्या चाहिए, यूजर आईडी एंड सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो इतना तक तो मेरे को वो सारे स्पेसिफिक यूजर्स के क्या मिल जाएंगे, स्पेसिफिक यूजर विथ हिज अमाउंट, कितना स्पेंड करा उसने, राइट। अब क्या करना है, मेरे को चाहिए कि हाईएस्ट से लोएस्ट चाहिए, तो मैं ऑर्डर बाय टोटल अमाउंट करूंगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर बाय से हम ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब अरेंज करना है, और यहां से ASC मतलब असेंडिंग और DESC मतलब डिसेंडिंग, ठीक है। उसके बाद मेरे को सिर्फ 5 चाहिए, तो मैं लिमिट लगाऊंगा कि मेरे को सिर्फ 5 तक की ही चाहिए। तो जब ये करूंगा मैं, तो मेरे को वो 5 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है, यूजर आईडी एंड टोटल अमाउंट स्पेंट, और ये 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे हाईएस्ट करा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसा है टेबल, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, ये भी तुम देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इट सेज हाउ डू यू रिट्रीव द नेम ऑफ यूजर हु लिव इन स्पेसिफिक सिटी, ठीक है। तो लेट्स से कोई सिटी है, जैसे कि नोएडा है, तो नोएडा में जो लोग रहते हैं उनके नेम्स को रिट्रीव करना है मेरे को। तो जो एड्रेस है, जो सिटी है, वो मेरा किस टेबल में, वो मेरा एड्रेस टेबल में, ठीक है। तो अगर मैं कहूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस टेबल, ठीक है, और इसको मैं रन करूंगा, तो मेरे को उस एड्रेस टेबल की डिटेल्स मिलेंगी। एड्रेस टेबल में मेरे पास क्या है, यूजर आईडी है, स्ट्रीट आईडी है, सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है, कंट्री। तो सिटी चाहिए मेरे को, कि मैं क्या हूं कि नोएडा में जितने लोग रह रहे हैं उसकी मेरे को नेम चाहिए। तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इनर ज्वाइन करना है यूजर्स टेबल का एड्रेस टेबल के साथ ऑन यूजर डॉट यूजर आईडी इक्वल्स टू एड्रेस डॉट यूजर आईडी, क्योंकि यहाँ पे यूजर आईडी है, राइट। तो ये करूंगा तो ये दोनों रिकॉर्ड्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे। उसके बाद में इसको क्या चाहिए, बस उनमें से यूजर नेम चाहिए, जो कि सिटी कहां से रहते हैं, नोएडा से रहते हैं। तो जब ये करूंगा तो मेरे को वो सारे लोग के यूजर नेम मिल जाएंगे जो कहां रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हाउ कैन यू रिट्रीव द नेम ऑफ यूजर हु हैव नॉट मेड एनी पेमेंट्स, जिन्होंने कोई पेमेंट नहीं करा, उनके नेम्स मेरे को निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं वो निकाल सकता हूं यूजर जिन्होंने पेमेंट करा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूजर आईडी फ्रॉम पेमेंट, तो इससे मेरे को सारे पेमेंट्स के मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे दिखाऊं तो तुम्हें, तो वो सारी यूजर आईडी मेरे को मिल जाएंगे इससे जिन्होंने पेमेंट करा है, ठीक है। तो ये सारे वो यूजर आईडी जिन्होंने पेमेंट करा है। तो अब मेरे को बस चेक करना है कि किन्होंने नहीं करा। तो मैं कहूंगा सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी नॉट इन दिस, है ना, पेमेंट में जिनका यूजर आईडी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर डिस्टिंक्ट क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि यूजर टेबल में तो हर एक जो रो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। बस पेमेंट आईडी, पेमेंट में क्या होगा, डिस्टिंक्ट इसीलिए यूज करा कि एक यूजर मल्टीपल पेमेंट्स कर सकता है, राइट। तो उस हिसाब से तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूजर आईडी फ्रॉम पेमेंट से मेरे को सारे पेमेंट्स मिल जाएंगे। अब मेरे को सेलेक्ट करना है वो जिनका इसमें यूजर आईडी नहीं है, तो वो करेंगे, नॉट इन करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा, करेक्ट। तो 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास, जिन्होंने पेमेंट नहीं करा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, what SQL query would you use to find the total revenue generated from all orders? तो जितने भी ऑर्डर्स हैं उनमें से टोटल रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है वो निकालना है हमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या है कि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए और क्वांटिटी में कितने ऑर्डर हुए हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, यानी कि हर एक प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है और उसकी कितनी ऑर्डर हुई, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर हुई, वो मिलाऊंगा तो मेरे को एक प्रोडक्ट की पर्टिकुलर क्या मिलेगी, प्राइस मिलेगा, राइट। और ये मतलब रेवेन्यू मिलेगा एक प्रोडक्ट का। वैसे ही मेरे को सारे प्रोडक्ट्स की रेवेन्यू चाहिए, राइट। तो ये करना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा कि सेलेक्ट करूंगा प्रोडक्ट का प्राइस इनटू ऑर्डर्स का क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी मेरा ऑर्डर्स में है और प्रोडक्ट में मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है मेरे को और फिर उनको सम करना है, ठीक है। और इसको करना है एज अ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्डर्स नेचुरल ज्वाइन प्रोडक्ट, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन मतलब प्रोडक्ट्स और ऑर्डर को मेरे को मैच करना होगा, है ना। और ये कंडीशन क्या होगी कि ऑर्डर्स का प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी मैच करेगा, तो भी इनर ज्वाइन करना है। और इनर ज्वाइन करने के बाद मेरे को सम निकालना है सारे प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी का। तो ये करूंगा तो मेरे को मिलेगा टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, ठीक है, जो कि इतना कुछ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 28, हाउ डू यू रिट्रीव द नेम ऑफ यूजर हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर ऑन मल्टीपल डेट्स। अब मल्टीपल डेट्स पे किसने ऑर्डर प्लेस करा है, तो हमारे पास ऑर्डर है वो मल्टीपल डेट्स पे हो सकता है एक यूजर के लिए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले तो मेरे को ग्रुप करना है ऑर्डर्स में यूजर आईडी से, ठीक है। अब उनमें से मेरे को डेट्स सेलेक्ट करना है, तो हैविंग काउंट डिस्टिंक्ट डेट ऑर्डर, ठीक है। तो अब यूजर आईडी से मैंने ग्रुप कर लिया, तो अब यूजर आईडी के हिसाब से मेरे पास मल्टीपल ऑर्डर्स की डेट्स है, ठीक है। तो उनमें से जितने भी डिस्टिंक्ट डेट्स हैं, ठीक है,
उनको लेना है, उनके काउंट को देखना है, और क्या मल्टीपल डेट्स होनी चाहिए। मल्टीपल डेट्स होने का मतलब क्या है कि जो ऑर्डर का जो वहां पे डेटा है वो एक से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मल्टीपल में आएगा। तो मैंने क्या किया, हैविंग लगाया। हैविंग मतलब चेक करते हैं उसके अंदर कि कितने हैं, और काउंट करा मैंने डिस्टिंक्ट ऑर्डर को, और होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो वो सारे ऑर्डर्स मेरे को दे दो। ठीक है, तो मैं कहूंगा सेलेक्ट यूजर आईडी एंड काउंट डिस्टिंक्ट डेट ऑर्डर, ठीक है, एज टोटल ऑर्डर डेट्स। तो कितने हुए हैं वो भी चाहिए मेरे को, ठीक है, और यूजर आईडी भी चाहिए, है ना। नेम ऑफ यूजर आईडी हुए प्लेस, तो नेम ऑफ यूजर आईडी चाहिए, मतलब दोनों चाहिए। ठीक है, तो यूजर आईडी एंड डिस्टिंक्ट ऑर्डर डेट एज टोटल ऑर्डर डेट्स, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय यूजर आईडी हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। तो ये जब करूंगा, इसको रन करूंगा मैं, तो मेरे पास ये आएंगे जिसमें यूजर 0018 है, इसने 8 डिफरेंट डेट्स पे ऑर्डर करा है। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे पास 30 ऐसे कस्टमर्स है, ऐसे यूजर आईडी है जिन्होंने मल्टीपल डेट्स पे क्या करा है, ऑर्डर्स प्लेस करे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट वुड यू यूज टू फाइंड द यूजर हु हैज मेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर किसने प्लेस करा है। ठीक है, तो टोटल मेरे को क्या करना है, टोटल ऑर्डर्स को पहले तो ग्रुप करना है। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में उनमें से लिमिट कर दूंगा, क्योंकि हाईएस्ट वाला चाहिए तो लिमिट 1 कर दूंगा। ठीक है, तो यही चीज करना है हमने, कि मैंने क्या करा, फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय यूजर आईडी ऑर्डर बाय टोटल ऑर्डर्स, ठीक है, इन डिसेंडिंग। ठीक है, ऑर्डर टोटल ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं। ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और लिमिट 1 है, और मैं क्या कहूँ, सेलेक्ट यूजर आईडी एंड काउंट एज टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, क्योंकि टोटल ऑर्डर्स चाहिए, तो टोटल ऑर्डर काउंट ही तो है, कितने ऑर्डर्स हुए टोटल, तो उस पर्टिकुलर यूजर के हिसाब से मैंने ग्रुप करा, टोटल ऑर्डर्स काउंट करे कितने डेटा है उसके अंदर। ठीक है, और उसको मैंने सेलेक्ट करा, और इस टोटल ऑर्डर के हिसाब से मैंने क्या करा, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करा, और लिमिट 1 लगा दी, तो मेरे को टॉप मोस्ट मिल जाएगा। और टॉप मोस्ट मेरे पास है U0019, जो कि 18 ऑर्डर्स टोटल प्लेस करा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, हाउ कैन यू रिट्रीव द नेम ऑफ यूजर हु हैव गिवन रेटिंग फॉर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के लिए जिन्होंने रेटिंग दिया है, तो अगेन सिर्फ यूजर के नेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रिव्यूज और यूजर आईडी को, यूजर्स टेबल को क्या करूंगा, मर्ज करूंगा। ठीक है, उनमें से डिस्टिंक्ट यूजर नेम जितने भी हैं उसको मैं फेच कर लूंगा। तो मैंने ये करा। ठीक है, और इसको मैं जैसे ही रन करूंगा, मेरे पास ये सारे 30 के 30 वो लोग हैं जिन्होंने क्या करा है, रिव्यूज लिखे हैं, यानी रेटिंग्स दिए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आपको पसंद आया हो ये सारी चीजें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे को कमेंट में बताओ कि तुम्हें और क्वेश्चन चाहिए क्या डिफरेंट डेटाबेस के। लेट्स से अपने पास फ्लिश डेटाबेस भी है, तो उसका भी मैं क्वेश्चन अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो कमेंट इट डाउन, और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।